क्या आपने कभी ऐसे करोड़पति को देखा है जिसके पास बिल्कुल भी पैसे ना हो? ये चाइनीज मूवी काफी फनी है, जहां हमें इन दोनों की लव हेट रिलेशनशिप देखने मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो ये है इस मूवी के दो मेन कैरेक्टर, चैन और नैन्सी। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं चैन को, जो एक एंजल बन के बैठा था। वो इस मॉल में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था, जो वहां शॉपिंग करने आई थी। सारे स्टाफ रेडी हो जाते हैं उसे सरप्राइज देने के लिए, और एंट्री होती है नैन्सी की, जिसने सेम वही ड्रेस पहनी थी जो उसने मार्केट से काफी कम प्राइस में लिया था। अब लिफ्ट में सायरन बजने लगता है। तब गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हारी वजह से लिफ्ट शायद ओवरलोड हो गया है। तब नैन्सी कहती है, तुम क्या कह रही हो, मैं तो डाइट पर हूँ। तब वो बाहर आती है, पर फिर भी सायरन बंद नहीं होता। तब गर्लफ्रेंड बाहर आती है और लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। वो नैन्सी से कहती है कि तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। अब नैन्सी ने भी सेम ड्रेस पहनी थी, इसलिए स्टाफ से गलती हो जाती है। अब नीचे पहुंचते ही उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज मिलता है, और तब चैन रोज पेटल पर एरो मारता है जो नैन्सी पर गिरता है, और नैन्सी को फ्लावर्स से एलर्जी थी। और तब ये एंजल भी नीचे जंप करता है, पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके हाथ से नैन्सी की ड्रेस फट जाती है। तो मैडम गुस्से से चैन को घुमाकर उसी एरो पर फेंकती है। बेचारे को जोर से लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। ये सब उसकी गर्लफ्रेंड देख लेती है। अब भाई साहब की आंखें खुलती है हॉस्पिटल में। बेचारा ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। तब चैन का फ्रेंड मिलने आता है और कहता है कि तुम अपनी मम्मी को बता दो ताकि वो हॉस्पिटल का बिल भर दे। एक्चुअली चैन एक काफी रिच फैमिली से था, पर उसे फैमिली बिजनेस नहीं करना था, इसलिए वो अपनी मम्मी से दूर था और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। तब नैन्सी उसे मिलने जाती है। उसका फेस देखकर चैन डर जाता है। वो कहती है कि एलर्जी के वजह से मेरा फेस ऐसा हो गया, मेरी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब हो गई और डॉक्टर का काफी खर्चा भी आया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, चलो अब मेरे डैमेज के पैसे दो। तब वो कहता है, क्या तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान खराब हो गया? पता है कि मुझे कितना खर्चा हुआ? जाओ, मैं तुम्हारे पैसे नहीं देने वाला। और उन दोनों का काफी झगड़ा होता है, और तब चैन का वॉलेट विंडो से बाहर गिर जाता है। तब गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है। वो नैन्सी से कहती है कि तुम्हें पैसे मैं देती हूँ, और नैन्सी उससे पेमेंट ले लेती है। यहाँ गर्लफ्रेंड चैन से कहती है कि तुमने अब तक मेरी बहुत केयर की, उसके लिए थैंक्स, लेकिन उस दिन जब तुमने ऊपर से जंप किया तब मैं समझ गई कि तुम अब भी काफी इमेच्योर हो, इसलिए मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। और हाँ, तुम्हें मुझे पैसे लौटाने की जरूरत नहीं। चैन को बहुत बुरा लगता है। अब बिल ना भरने की वजह से उसे हॉस्पिटल से भी बाहर निकाल देते हैं। यहाँ नैन्सी अपनी दादी को वो पैसे ट्रांसफर करती है। वो एक पुअर फैमिली से थी। वो एक राइटर थी। एक हफ्ते बाद ये भाई साहब की हालत बहुत खराब थी। तब नैन्सी उसे देखती है, उसे बुरा लगता है, तो वो उसे घर ले आती है। तब वो बताता है कि मुझे एक बीमारी है, मुझे नंबर्स याद नहीं रहते। उस दिन हॉस्पिटल से वो घर गया था, पर उसे अपना पासवर्ड ही याद नहीं आ रहा था। और उसका फ्रेंड भी ब्राजील गया था, और मेरे फ्रेंड के वापस आने तक मैं यही रुकूंगा। वो उसे भगाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं सुनता। तब वो उसे एक दिन के लिए रहने देती है, क्योंकि उसकी वजह से चैन का वॉलेट और फोन गुम हो गया था। पर ये पागल एक दिन कहकर काफी दिनों तक वहीं रहता है, नैन्सी के कपड़े पहनकर। वो उसे बहुत परेशान करता है। वो उसके साथ शॉपिंग पर जाता है। तब नैन्सी को एक रेड ड्रेस पसंद आती है। वो कहता है कि तुम ये खरीद लो। तब वो कहती है कि नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव है,
हर किसी के पास तुम्हारी मम्मी के जितने पैसे नहीं। तब वो कहता है कि क्या तुम इतनी गरीब हो? तो उस दिन की एक्सपेंसिव ड्रेस कहाँ से आई? और वो घर आकर देखता है कि उसने वो ड्रेस रोड से ली थी और उसे झूठ कहा था। नेक्स्ट डे वो एक बड़े इवेंट में जाती है जहाँ सारे फेमस लोग आए थे। अब नैन्सी मेन एडिटर को इम्प्रेस करना चाहती थी, पर इस पागल की वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। वो उसे डिस्टर्ब कर रहा था। यहाँ चैन नैन्सी के कार्ड से काफी शॉपिंग करता है और रेड ड्रेस भी लाता है, पर जब वो बैलेंस चेक करती है तो उसे बहुत मार पड़ती है। उसने सारे पैसे खत्म कर दिए थे। अब उसका लैंडलॉर्ड कहता है कि घर का रेंट भरो वरना तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे। नेक्स्ट डे जब वो घर आते हैं तो उसका सारा सामान बाहर रख दिया था। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो चैन को ब्लेम करती है। उनका झगड़ा हो जाता है। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ? तब वो कहती है कि हम में बहुत डिफरेंस है। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो अपनी मम्मी के पास वापस जाओ। तब चैन गुस्से से कहता है कि तुम्हें हर बार मैं ही गलत लगता हूँ। अगर मुझे अपना पासवर्ड याद रहता तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी रहता। अरे तुम्हारे साथ कोई लड़का नहीं रहना चाहेगा। ये सुनकर नैन्सी को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से से कहती है कि तुम्हें अपना पासवर्ड याद नहीं है ना, तो चलो। और वहां जाकर नैन्सी उसका दरवाजा ही तोड़ देती है और उसे वही रहने कहती है और गुस्से से चली जाती है। अब नैन्सी को देखकर चैन का फ्रेंड उस पर फिदा हो जाता है। चैन कहता है, भाई वो लड़की किसी लड़के से कम नहीं। तब फ्रेंड कहता है कि तुम्हें वो पसंद नहीं है ना, तो बस। फ्रेंड नैन्सी का सारा रेंट भी पे करता है। नैन्सी उसे अपने प्ले में इनवाइट करती है, पर वहां चैन भी फॉलो करते हुए आ जाता है। अब चैन को काफी जलन हो रही थी। अब जब नैन्सी परफॉर्म करते वक्त गिरने वाली थी तो दोनों हीरो भागकर जाते हैं, पर वहां दोनों की लड़ाई हो जाती है। ये देखकर नैन्सी उन दोनों से गुस्सा हो जाती है और चैन उसे उठाकर ले जाता है। और तब उनकी साइकिल एक कार से टकराती है और उस कार से बाहर आता है नैन्सी का एक्स बॉयफ्रेंड। यहाँ नैन्सी को उसके एक्स की वाइफ कॉल करके कहती है कि तुम जानबूझकर मेरे हस्बैंड के सामने आई, अगर दम है तो मुझसे मिलो। तो नैन्सी चैन ने लाया हुआ रेड ड्रेस पहनती है। चैन उसे देखते ही रह जाता है। वो फ्रेंड के साथ जाती है और चैन भी वहां आ जाता है। उसकी एक्स की वाइफ नैन्सी को नीचा दिखाती है कि क्या तुमने ये ड्रेस रेंट पर लिया है? तब ये दोनों भी उसकी वाइफ का काफी मजाक उड़ाते हैं। उसका बॉयफ्रेंड अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं था। वो उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती थी। जाने से पहले वो अपने एक्स से पूछती है कि क्या अब तुम खुश हो, और उसका पासबुक रिटर्न करती है। अब उसे सुनाने के बाद वो बहुत खुश थी। घर जाते वक्त वो चैन को अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि जब मैं फर्स्ट टाइम बीजिंग आई थी तब मेरे पास कुछ नहीं था, खाना भी मुश्किल से मिलता था, पर अपने बॉयफ्रेंड के लिए मैं यहाँ रुकी थी। तब वो बहुत अच्छा था, वो भी काफी गरीब था। मैं उसके लिए पार्ट टाइम जॉब करती थी और मेरी दादी के दिए हुए पैसे मैंने उसे दिए ताकि वो कॉलेज जा सके। उसने प्रॉमिस किया था कि जब उसे जॉब मिलेगी तब वो मुझे कॉलेज भेजेगा, पर बाद में वो एक रिच लड़की से मिला और मुझसे ब्रेकअप कर लिया और जाते वक्त मुझे काफी पैसे देकर चला गया। पर नैन्सी ने आज तक उन पैसों को कभी हाथ भी नहीं लगाया और ये ब्रेकअप स्टोरी मैंने इंटरनेट पर पोस्ट की, जो लोगों को काफी पसंद आई और ऐसे मैं राइटर बनी। तब वो कहता है कि अब उसके बारे में मत सोचो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। वो उसे थैंक यू कहती है और तब वो उसे प्रपोज करता है और ऐसे उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। वो दोनों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर वो बहुत खुश थे। यहाँ मेन एडिटर नैन्सी को एक गुड न्यूज देती है कि उसे 1 साल पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करने मिलेगा और उस पर वो एक अच्छी सी बुक लिखे। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और चैन को बताती है। चैन एक ऐप डिजाइन कर रहा था
और वो खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहता था जिसके लिए उसे वहीं रहना होगा। पर वो सब कुछ छोड़कर नैन्सी के साथ जाने के लिए रेडी था। वो कहती है कि नहीं, तुम यहीं पर मेरा वेट करो। तब नैन्सी को कॉल आता है कि कुछ टाइम बाद उसकी दादी कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएगी। वो तुम्हें बहुत याद कर रही है। वो कहती है कि दादी ने मेरे लिए बहुत किया है, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। तब वो कहता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ आऊंगा। वो नैन्सी के लिए अपना ड्रीम छोड़ने के लिए रेडी था। अब वो सारी शॉपिंग भी कर लेता है और उसके लिए एक रिंग भी लेता है, पर वो अपना फोन नहीं उठा रही थी। तब उसे पता चलता है कि वो अपनी दादी के साथ जा चुकी थी। वो लेटर लिखती है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपना ड्रीम छोड़ दो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना बेस्ट दो। मैं 1 साल बाद आ जाऊंगी। आई लव यू। अब 1 साल बाद चैन का ऐप काफी सक्सेसफुल हो गया था और उसकी मम्मी उसके लिए बहुत खुश थी। अब चैन अपने बिजनेस मीटिंग के लिए मिलान गया था। वहां वो घूमने जाता है जहां रोमियो और जूलियट का घर था और कुछ कपल्स वहां जा रहे थे जहां कपल्स अपनी विश लिख रहे थे। तब वो देखता है एक विश जो नैन्सी ने अभी अभी लिखा था, वो भी वही थी। वो उसे ढूंढता है पर उस क्राउड में नैन्सी को उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। तो वो ऊपर जाकर नैन्सी को बुलाने लगता है और सारे लोग उसकी हेल्प करते हैं। वो भी नैन्सी का नाम लेने लगते हैं और सबकी आवाज सुनकर नैन्सी उसे देखती है और वो कहता है कि ये 1 साल मैंने एक एक मिनट तुम्हें याद किया। क्या तुमने मुझे याद किया? दादी उसे देखकर बहुत खुश होती है और नैन्सी उसके पास जाकर कहती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, और वो उसे रिंग पहनाकर प्रपोज करता है और मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।